ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही थी, इसलिए ये पॉलिटिकल मूव लेना था, उन्होंने ले लिया। धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इन्हीं अलंकार अग्निहोत्री जी से आज सुबह सुबह 10 बजे के आसपास मैंने टीवी पे एक लाइव डिस्कशन में 3 सवाल पूछे। पहला सवाल मैंने पूछा था कि अलंकार अग्निहोत्री जी, मुझे केवल एक बात बताइए कि यदि आप उस समय उस व्यवस्था का हिस्सा होते, गेट नंबर 2 पर जो बैरिकेटिंग हो रखी थी मौनी अमावस्या के दिन, और वहां पर भयंकर हुजूम आ रहा था यात्रियों का और दर्शनार्थियों का और श्रद्धालुओं का स्नान करने के लिए, और तब महाराज जी जो है वो पालकी लेकर, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि माघ जो मेला है उसके अंदर कभी पालकी से कोई भी पेशवाई नहीं निकलती, केवल और केवल पैदल जाते हैं। पेशवाई केवल और केवल कुंभ में और अर्धकुंभ में निकलती है, ये व्यवस्था है। और बिगर जानकारी के प्रशासन के आप वहां घुस जाएंगे तो आप क्या करेंगे अगर आप वहां प्रशासन के जिम्मेदार होंगे? तब इन्होंने ये कहा मुझसे कि वो तो ग्राउंड स्टाफ देखेगा, ये ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास क्लिप है इस चीज की। और तब मैंने कहा कि जब ग्राउंड स्टाफ ने देखा कि वहां पर कोई भगदड़ ना हो जाए, मौनी अमावस्या पे हमारे पास क्लिप्स उपलब्ध है किस प्रकार से पुलिस अधिकारी लाउड स्पीकर पे बोल रहे हैं कि आपने मीडिया को बाइट दे दिए, अब महाराज जी आप उतर जाइए और पैदल चलिए। और 3 बाकी जो नहीं, सूर्या मैथिल, ये बात पिछले 10 दिनों से हो रही है। सूर्या मैथिल, ये बात पिछले 10 दिनों से हो रही है। अलंकार अग्निहोत्री का कहना था कि चोटी क्यों पकड़ ली। अच्छा, ये भी कहना था कि ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है, ये ब्राह्मण का एक अलग गुट बनाने की कोशिश हो रही है। क्यों आपको लग रहा है, क्या सियासत करवट एक अलग ले रही है? मैं आऊंगा धर्मेंद्र जी इसके बाद आपके पास। राकेश भाई, मुझे तो हंसी आ रही है जब इस प्रकार की बातें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के प्रति होती हैं। यहाँ बैठे हैं सपा के प्रवक्ता, यही सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, जब 2015 में लाठियों से पीट पीट कर इन्हीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी को जमीन पर डाल दिया था। वहां पर किस प्रकार से भक्तों को पकड़ पकड़ कर, चोटियां पकड़ पकड़ कर जमीन में रगड़ा गया था, वो वीडियो हम लोगों के सामने है। क्या अलंकार अग्निहोत्री जी की आंखें बंद हो चुकी है, सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी है कि वो वीडियोस उनको ध्यान नहीं है? ये केवल राजनीतिक स्टंट के रूप में यहाँ खड़े होकर वो अपनी रोटी जवाब दीजिए। मैं उसमें एक चीज सिर्फ ऐड कर देता हूं कि ओवैसी की जो वोट गोलबंदी बिहार के बाद महाराष्ट्र में दिखी, क्या उसका जवाब है ये अलंकार अग्निहोत्री मूव, जो आरोप लग रहे हैं सियासत में, ब्राह्मण विद्रोह करा देना सरकार के खिलाफ, या फिर ब्राह्मण विरोधी सरकारें ये नैरेटिव सेट करना? राकेश पांडे जी, इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो अलंकार जी ने शब्द कहा कि अगर किसी कमरे में किसी सजाति या उनकी जाति की बेटी का रेप भी हो रहा होगा तो उनके विधायक और सांसद तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक सीओ का फोन नहीं आ जाएगा। इससे ज्यादा विभत्स टिप्पणी मैंने आज तक अपने जीवन में किसी सरकार के खिलाफ नहीं सुनी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की जो और प्रदेशों में सरकार है उनके खिलाफ भी नहीं सुनी। इतना सुनने के बाद भी अगर सूर्या मैथिल को हंसी आ रही हो, सनातन के अपमान पे हंसना चाहते हो तो हंस सकते हैं। किसी बटुक का, किसी बाल ब्रह्मचारी का, किसी बाल संत की चुटिया खींचकर पुलिस वाले जूते से मारे और उनके भगवा वस्त्र को फाड़ दें। भगवा वस्त्र के फाड़ने पर अगर सूर्या मैथिल को हंसी आ रही है, इन्हें चुल्लू पर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए। संगम में जाएंगे, संगम गंदा हो जाएंगे, संगम गंदी हो जाएंगे। अगर वहां जाएंगे, इनको चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो सनातन के साथ किया, जो संत के साथ किया, जो शंकराचार्य के साथ किया, वो अक्षम्य है। अगर योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे देते तो शायद मुझे लगता है कि उनका पाप कम हो जाता, पाप का प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन उन्होंने एक प्यादा पीटने वाले और अयोध्या के जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर से इस्तीफा दिला दिया। अरे योगी आदित्यनाथ, एक मिनट सूर्या मैथिल, एक मिनट सूर्या मैथिल। धर्मेंद्र यादव जी सुनिए। अरे धर्मेंद्र यादव जी सुनिए, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है जो आपने दिया, और जो बात आप अलंकार अग्निहोत्री की कोट कर रहे हैं, तो ये बात उन्हें सिस्टम में रहते हुए कहनी चाहिए थी। सिस्टम से बाहर निकल के इस्तीफा दे दिया। अब वो पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट कम और अब वो नेता के रोल में ज्यादा हैं। तो नेता के तौर पर आकर अगर ये बातचीत थी, उन्हें सिस्टम में रहते हुए क्यों नहीं ये आवाज उठाई? नहीं, बोलना चाहिए था ना सिस्टम, लेकिन तब जुबान पर खामोशी थी। नहीं, आज कम से कम बोल तो रहे हैं। सूर्या मैथिल तो आज भी नहीं बोल रहे। तो आज नेता के तौर पर बोल रहे हैं, नेता के तौर पर नहीं, धर्मेंद्र यादव नेता के तौर पर कौन क्या सियासी आरोप लगाकर चला जाए, इसकी कोई सीमा होती है क्या? इसकी कोई सीमा होती है क्या? नहीं है, ये सियासी आरोप नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यशैली आप शुरू से देखिए, पहले समाज को बांटने काम कर रही थी, पहले हिंदू मुसलमान कर रही थी, अब उसके बाद शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांग रही है। ये योगी आदित्यनाथ और मोदी का नया भारत है, जिसमें सनातनियों को और हिंदुओं को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद उनके जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए शंकराचार्य जो भगवान के स्वरूप है, भगवान के तुल्य है, उनको भी अपना सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। ये रावण से भी बड़ा अहंकार है, मैं आपको बता रहा हूँ, रावण से भी बड़ा अहंकार है। और इसका जो हक होगा वो हक ऐसा बुरा होगा कि भारतीय जनता पार्टी युगों युगों रहेगी। देश की जनता देख रही है, हर सनातनी इस अपमान के जहर के घूंट की तरफ पी रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं समझ रही है कि इतना बड़ा अपमान तो ब्राह्मण की चुटिया को खींचा जाए। एक मिनट, धर्मेंद्र यादव आप मेरे सवाल से फिर भाग गए। धर्मेंद्र यादव आप मेरे सवाल से फिर भाग गए। सर, मैंने आपसे पूछा यह था सवाल कि ओवैसी की वोट गोलबंदी के पीछे जो आप लोगों को कामयाबी एक दिख रही है वो ब्राह्मण विद्रोह में दिख रही है। इस सवाल पर आप नहीं बोल पाए। आप 2-3 मिनट बोलते रहे, सूर्या मैथिल से आपने खूब डिबेट कर ली, लेकिन इस सवाल के जवाब की एक लाइन पर आप नहीं आए। पांडे जी, वोट उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना नागरिक के स्वाभिमान की नहीं प्लीज ज्यादा है। प्लीज आज सुन लीजिए, नहीं इतनी नैतिकता की बातें नहीं, इसलिए इतनी नैतिकता की बातें नहीं, क्योंकि आप लोग हर समय अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। आप लोग हर समय अपना स्टैंड बदलते रहते हैं, और सियासत में जातियों को लेकर क्या क्या नारे दिए गए मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, वरना इस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो छोड़ दीजिए सर, वो यूपी का इतिहास जानता है। मैं ऐसा है, कोई कह दे उसका कोई मतलब नहीं है। कोई कह दे मतलब सनातन संस्कृति के सर्वोच्च पद पर आसीन अगर शंकराचार्य किसी बात को कह रहे हैं, हाँ। उस बात का अलग महत्व है, उसको राजनीतिक नहीं कह सकते आप, उसको आप कह सकते हैं कि जो दिल में बात है वो बाहर निकल के आ रही है। नहीं ठीक है, कर्ण त्रिपाठी यही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। ओवैसी की वोट गोलबंदी आपकी पार्टी के अंदर मुस्लिम नेतृत्व को लेकर अलग सवाल है, अलग धोफाड़ पड़ा हुआ है। शकील अहमद को कौन धमकी दे रहा है, निकाल दिए। राशिद अलवी कुछ कह रहे हैं, उनको कोई कुछ कह रहा है। आप लोगों को उम्मीद दिख रही कि वो वोट बैंक तो बट गया, अब दूसरा वोट बैंक है वो ब्राह्मण विद्रोह करके ही मिल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है राकेश जी। कांग्रेस पार्टी ने हम सभी जातियों सभी धर्मों को लेकर काम किया है और इतने सालों तक शासन किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने सबसे अगर मुख्यमंत्री दिया है तो ब्राह्मण था सबसे ज्यादा। लेकिन ठीक है, बीच में कुछ ब्राह्मण लोग भाजपा की तरफ चले गए, कुछ और भी जो ओबीसी समुदाय लोग सपा में चले गए, मुस्लिम भी था हमारा वोटर वो भी चले गए सपा में, SC ST चला गया बसपा में, और जिससे हमारी पार्टी प्रदेश में कमजोर हो। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी हो वो हमेशा चाहे स्वामी अवैतमुक्तानंद जी महाराज जी के पक्ष की बात हो, और यहाँ तक कि इनके जो IAS IPS जो लॉबी है प्रदेश में, आपने देखा अलंकार जी ने जो था, आप अभी बोल रहे थे कि वो नेता का काम कर रहे हैं। अभी वो अगर सिस्टम में रहते अधिकारी रह के नेतागिरी वाली बात करते तो आप ये कहते कि इस्तीफा दे दो और लड़ो चुनाव, तो अच्छी बात है ना। उन्होंने पहले रिजाइन किया अपने पद से, उसके बाद इस तरह की बातें करना शुरू। तो यही बात तो मैंने भी कहा कर्ण त्रिपाठी कि उन्होंने सियासत करनी थी, या मैंने क्या कहा जो ओपी राजभर ने कहा उसको आधार बनाकर मैंने सवाल पूछा कि उनको सियासत करनी थी इसलिए उन्होंने पद छोड़ा, उनको राजनीति में आना था इसलिए उन्होंने पद छोड़ा। अरे तो कोई उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली क्या महाराज? कोई पार्टी ज्वाइन कर ली क्या? नेता छोड़ते अचानक से पार्टी थोड़ी ज्वाइन करते हैं। आप यहाँ कमिट करेंगे क्या? आप यहाँ कमिट करेंगे कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे? कर्ण त्रिपाठी ये कैसे आप यहाँ पर कमिट करेंगे कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, और ज्वाइन करेंगे तो आप सियासत छोड़ देंगे। आप बोलिए, चैलेंज करिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी, मैं ये पूछ रहा हूं कर्ण त्रिपाठी, अगर आप ये कह रहे हैं तो आप ये कमिट करिए कि अलंकार अग्निहोत्री कोई राजनीतिक पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, और अगर ज्वाइन करेंगे तो मैं सियासत करना छोड़ दूंगा, जीवन भर के लिए त्याग दूंगा। ये उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, अब उनका विषय हो गया। और बिल्कुल है। नहीं, अभी आपने क्या कहा, राजनीति में कर रहे हैं, वो तो किसी पार्टी में शामिल नहीं होना, ये मैं क्या कहने मांग। देखिए राकेश भाई, यहाँ पर मुझे एक चीज स्पष्ट हो रही है, सरकार से कोई भी अधिकारी आपने किसी भी प्रकार की अगर वहाँ की सरकार की कार्यप्रणाली से अगर असंतुष्ट होकर अगर उसने रिजाइन कर दिया हो, एक महिला पहलवान इसी नोटंकी को उजागर कर रहा है, कांग्रेस का टिकट लेके विधानसभा लड़ी और हरियाणा में आज विधायक है, उसी प्रकार
योगेश्वर दत्त जो है एक और पहलवान था जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो ये एक टूल किट का हिस्सा है। ये अपने पद पर रहते हुए इस समय की एडवांटेज को लेकर इस्तीफा देकर ठीक है, नोटिस कर रहे हैं। मैं नीतिशा जी के पास जाता हूं, आऊंगा सूर्या मैथिल इस पर आऊंगा, इस पर नीतिशा मल्होत्रा जी, शंकराचार्य विवाद में क्या ब्राह्मणों के खेला की एंट्री करवाएगी? ये बात मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि करण त्रिपाठी ने भी अपनी बात की शुरुआत यहीं से की कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दिए, सबसे ज्यादा ब्राह्मण दिए, इनकी जुबान पर भी ब्राह्मण है, सपा की भी जुबान पर ब्राह्मण है और केंद्र में ब्राह्मण है। यही सत्ता वापसी का रास्ता दिख रहा है। थैंक यू राकेश जी और आपके सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए, पहली बात तो जो आज ब्राह्मणवाद और ये जो छिड़ रहा है ये गलत है, क्योंकि गलती हम लोगों से हो रही है, क्योंकि हम लोग इतने बड़े शंकराचार्य पर प्रश्न उठा रहे हैं। अगर हम उन पे प्रश्न उठाएंगे तो कल को ये ब्राह्मणवाद, ये जातिवाद, ये और ज्यादा बिखर जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती तो हम ही लोगों की है, जिनको ये नहीं पता कि वो पेशवाई नहीं थी, वो एक छोटा सा रथ था जो 250 लोगों के साथ था। और जो हमारा प्रशासन है वो क्या 250 लोगों को नहीं संभाल पा रहा था? तो पूरा क्वेश्चन मार्क प्रशासन पर उठता है जो लाखों लोगों को संभालता है। हर साल कुंभ के मेले में वो आज 250 लोगों को नहीं संभाल पा रहा था। तो पूरी तरह से हमें ये क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि जो ब्राह्मणों की चोटी पकड़ के खींचा गया, उनको पैरों से कुचला गया, मारा गया, जैसे हमने क्लिप्स देखे, वीडियोस देखे, विजुअल्स देखे, उससे बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे ब्राह्मणवाद का एक खेला शुरू किया जा रहा है। और उसके बाद भी प्रशासन माफी नहीं मांग रहा कि अगर हमसे गलती हुई है तो हम प्रशासन माफी मांग ले, इसको खत्म करें। प्रशासन ने बिल्कुल माफी नहीं मांगी और इसको दोबारा पुनः एक तरह से दोबारा शुरू किया गया, बार बार इसको शुरू किया जा रहा है। तो पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो हमारा प्रशासन है वो भी मानने को तैयार नहीं है कि हमसे गलती हुई है, हमने जो किया वो गलत किया। लेकिन इस पे मैं एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगी कि अगर प्रशासन उन ब्राह्मणों को मार रहा था तो क्या उन्होंने उस समय क्या हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम से फोन करके पूछा था कि हम इनको चोटियां पकड़ के मारे या ना मारे? नहीं, योगी उमेश पुरी जी, लेकिन बात तो वो भी है कि प्रशासन ने रोका कि आप पालकी छोड़कर जाइए। किसने कहा था कि आप जाकर बैरिकेड तोड़ दीजिए? अगर हमें पुरानी डिबेट करनी है तो मसला तो ये भी है कि प्रशासन का काम क्या था, क्या उसमें सहयोग किया गया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा? बिल्कुल सहयोग नहीं किया उन्होंने। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोलता हूं। जब अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने शिविर से स्नान करने के लिए निकले थे, एक व्यक्ति पहले ही अपने माइंड में एक लिखित स्क्रिप्ट को लेकर चला कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लिखी स्क्रिप्ट थी वो योजनाबद्ध थी और वो उनको ऐसा करना ही था। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। पिछले साल के माघ मेले में नीतिशा जी, मेरे को बोलने दीजिए, माघ मेले में भी तो वो मेरे को बोलने दीजिए, नहीं तो मेरी बात क्लियर नहीं होगी। मैं बहस करने के लिए नहीं आया, मैं बहस करने नहीं आया, मुझे विषय रखने दीजिए। आप ही बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। हमारे सामने आ चुके हैं जहाँ पे वो रथ पर सवार थे। तो यहाँ पे अरे नीतिशा जी, मेरे को बोलने दीजिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा। क्यों मेरा समय नष्ट कर रही है? विजुअल्स उठा के देखिए, उन्होंने अरे अभिमुक्तेश्वरानंद की सबसे बड़ी भक्त बनने का प्रयास मत करो। आप ही बोल लो, मेरा विषय मत। मंदिर में सुप्रीम, अरे मेरा समय क्यों नष्ट कर रही है भाई? बहस कर मैं बीच में आता हूं। नीतिशा जी, योगी उमेश पुरी जी से मैंने सबसे आखिर में उनको मौका दिया, एक बार उनकी बात पूरी हो लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, एक व्यक्ति लिखित स्क्रिप्ट को लेकर अपनी एक मानसिकता को बनाकर चल रहा था। ये सोची समझी योजना थी। अभिमुक्तेश्वरानंद पहले से समाजवादी और कांग्रेसों की स्क्रिप्ट लेकर चल रहे थे। और एक बात बताता हूं, हमने अपने जीवन में सुना है कि दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित करने वाले शंकराचार्य होते हैं। आप कल्पना करके देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि मां गंगा ने भी उनके स्नान को स्वीकार नहीं किया। इतने दिन हो गए वहीं बैठे हुए, गंगा जी में स्नान करने नहीं जाना चाहते। जिसको गंगा मां ने स्वीकार नहीं किया वो राजनीति करने पर आ गए। आप कल्पना करके देख लीजिए, अभिमुक्तेश्वरानंद के आसपास कौन सी लॉबी एकत्रित हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने उनका नाम नहीं लिया, औरंगजेब, शाहजहां, तनी क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर दिया। आज भारत की जनता, भारत के ये 145 करोड़ लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई अभिमुक्तेश्वरानंद वास्तविकता में शंकराचार्य है या नहीं है, या लिखित स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बोलता हूं, ये जो अलंकार अग्निहोत्री जी हैं, ये टूल किट का हिस्सा है। फंस गए,
इनको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं है, होते तो धर्म का नहीं, मुझे इस पर डिबेट नहीं करनी है कि उनकी शंकराचार्य पदवी पर क्या विवाद नहीं है, वो आज के विषय का हिस्सा नहीं है। लेकिन नितिशा जी आप बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जब राम मंदिर का फैसला आया था तो वहां पे मेंशन है, गूगल जाकर के आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तक उनका नाम लिखा गया है कि शंकराचार्य जी के बयानों पर राम मंदिर, रामलला जी का जन्म स्थली यही है, ये उसमें लिखा गया है फैसले में। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज भारत का हर युवा पूछ रहा है कि जब आपको अपने शंकराचार्य पर भरोसा नहीं है, तो आप किस पर भरोसा करोगे? आप योगी आदित्यनाथ जी, भरोसा करोगे? नीतीश जी, आप क्या चाहते हैं आने वाले चुनाव में? वो ब्राह्मण विरोधी, वो ब्राह्मण विरोधी, दलित विरोधी, वो ब्राह्मण विरोधी, दलित विरोधी अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है क्या? जिसके शासनकाल में राम का मंदिर नहीं बना, ज्ञान व्यापी का विषय नहीं आया और मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं बना। ब्राह्मण गांधी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ठीक है। धर्मेंद्र यादव जी, आप बड़े खुश हो रहे होंगे। देखिए, दो संती यहां पर आपस में डिबेट कर रहे हैं, आप यही चाहते हैं, और इसी के जरिए हिंदुत्व वोट बैंक में जो कहा जाता है कि जो आप काट नहीं खोज पा रहे थे चुनावी, वो आप तलाश रहे हैं, आप गुंजाइश देख रहे हैं। राकेश पांडे जी, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने सनातन और संतों का अपमान किया और डिबेट से भाग खड़ी हुई। मैं पिछले 5-6 दिन से देख रहा हूं कि एक भी डिबेट में नहीं आई। सर, आप भी कई टॉपिक पर डिबेट में नहीं बैठते हैं। धर्मेंद्र यादव सुनिए, जो इस डिबेट में नहीं है, अभी आप यूजीसी पर डिबेट नहीं करेंगे। अब सुन लीजिए, अभी आप यूजीसी पर डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि आपने स्टैंड ले रखा हुआ कि यूजीसी पर डिबेट नहीं करनी। मेरी बात सुन लीजिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी सनातन के साथ नहीं खड़ी है ना, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ नहीं खड़े हैं, आप इस देश के युवा के साथ नहीं खड़े हैं। सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, चलिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, बोलिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मैदान छोड़ के भाग गई है, ये आज की बात नहीं है। पांडे जी, मैं आपको बताऊं, जब भारत गुलाम था अंग्रेजों के हाथों, तब भारतीय जनता पार्टी के जो पुरखे थे उनसे पेंशन लेते थे और उनसे माफी मांगते थे, और भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके मुखबिरी करते थे। तो आज वही पूरी सवाल के बीच में सूर्या मैथिल सवाल कुछ भी करिए, जवाब नहीं देंगे आज धर्मेंद्र यादव। पांडे जी, संतों के आपस में बीच में विवाद क्रिएट करवाया, क्यों करवाया? अच्छा, ये इस्तीफे वाला खेल खेला जा रहा है, उसके पीछे क्या मंशा? सब कर लीजिए, ये गुलामी पर जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। बीजेपी क्यों नहीं आई, लेकिन सवाल का जवाब नहीं। सूर्या मैथिल, मेरी बात सुन लीजिए। धन्यवाद। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शंकराचार्य जी के जो सो कॉल्ड शंकराचार्य हैं, उनके द्वारा कुछ बयान दिए गए। पहला बयान दिया गया, गो हत्या प्रतिबंध हमने लगाना है, और किसका साथ लेकर लगाने की बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। 1966 में करपात्री जी महाराज पर गोली चलवाने वाली कांग्रेस और 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश की गली गली में गो हत्यारों को पालने वाली समाजवादी पार्टी, उनको लेके ये साथ में खड़े हैं। ठीक। जिन योगी आदित्यनाथ जी ने भगवा ध्वज का सम्मान किया। ठीक है, एक और बातचीत हुई है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, आप सभी को रोकता हूं, ये जरूरी बातचीत सुनवानी है। यूजीसी और शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर हो रहे इस्तीफों पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर खुलकर बोला। हमारे सहयोगी ने उससे खास बातचीत की, सुनिए। अभी दो मुद्दे हैं, एक तो आपका जो प्रोटेस्ट का मुद्दा है और दूसरा यूजीसी को लेकर विरोध हो रहा है। कल हमने देखा कि एक यूपी सरकार के कर्मचारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, बाद में आपसे बात भी की उन्होंने। आज और कुछ इस्तीफे हो रहे हैं और बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं। खासतौर पर यूजीसी को लेकर छात्र जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, जिसके सामने जो समस्या है, वो समस्या को लेकर के अपनी बात अपने ढंग से व्यक्ति कहता है। ऐसा कोई कानून आप लेके आए हैं जिससे छात्रों को भय उत्पन्न हो गया है कि हमारा भविष्य समाप्त हो जाएगा। इससे हिंदू धर्म के लोगों को समस्या हो गई है कि क्या होगा, एक जाति जब दूसरी जाति के सामने खड़ी होकर के लड़ेगी तो घाटा किसका होगा? भाई, अगर शूद्र मरता है तो भी हिंदू धर्म का ही घाटा है, अगर ब्राह्मण मरता है तो भी हिंदू धर्म का ही तो घाटा है। तो आपने एक जाति को दूसरी जाति के सामने क्यों खड़ा किया? ऐसा कानून क्यों लेकर के आए? अगर ये बात लोग उठा रहे हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है? आप क्या कर रहे हैं? हिंदू के सामने हिंदू को खड़ा कर रहे हैं लड़ने के लिए, जाति दुश्मन बना रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा किसने किया है, कब किया है?
मुसलमानों में शिया सुन्नी का विवाद चला आता है। आप हिंदू धर्म में अब ये शुरू कर रहे हो कि हमारे में भी सदा के लिए दो गुट हो जाएं और दोनों एक दूसरे से लड़ते रहें और मरते रहें। ऐसा कभी हिंदू धर्म में नहीं रहा। हिंदू धर्म में सब मिल मिल के रहते रहे, सब एक ही भगवान के बेटे अपने आप को मानते रहे।